ये बात 16वीं सदी की है, जब भारत के गोवा में पुर्तगाल का साम्राज्य था। उस दौर के पुर्तगाली भारत के इतिहासकार डिप्को डो कुटो बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ते हैं और चकित हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध की कहानी तो एक मध्ययुगीन ईसाई संत से मिलती जुलती है, जैसा कि उनके इतिहास में भी देखा जा सकता है। सोचिए, अगर उनके जगह आप होते तो शायद आपको भी ऐसा लग सकता है, क्या बुद्धिज्म ईसाई से निकला हुआ धर्म है? जी हाँ, उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगा। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन से ईसाई संत हैं जिनकी कहानी बुद्ध से मिलती जुलती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कहानियां किस प्रकार एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती है। संपूर्ण विश्लेषण जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मध्यकालीन धार्मिक कथाओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रसारित रचनाओं में से एक कहानी है, जिसका महत्व और रुचि इस तथ्य के कारण है कि यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की कहानी से हूबहू मिलती है। यह कहानी पहली बार ग्रीक में 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में दमिश्कस के जॉन के कार्यों के बीच दिखाई देती है। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं इस ग्रीक कहानी को, जो इस प्रकार है। सेंट थॉमस ने भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन किया था और कई भारतीयों ने इसे अपनाया भी था। लेकिन भारत में ही एबनेर नामक एक शक्तिशाली राजा पैदा हुआ, जो ईसाइयों विशेष रूप से तपस्वियों से घृणा करता था और उन पर अत्याचार करता था। राजा एबनेर लंबे समय तक निसंतान था, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद राजा एबनेर को एक लड़का हुआ जो सुंदरता में बेजोड़ था और उसके जैसा तेजस्वी बालक पूरे राज्य में नहीं था। उस बालक का नाम जोसेफैट रखा गया। राजा अपनी खुशी में बच्चे के भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए अनेक ज्योतिषियों को बुलाता है। वे सभी उसकी महिमा और समृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन एक ऋषि जो सबसे अधिक अनुभवी था, वह यह सूचित करता है कि इस महिमा का दृश्य पैतृक राज्य नहीं होगा, बल्कि यह बच्चा उस विश्वास को अपनाएगा जिसे उसके पिता सताते हैं। मतलब वह बालक बड़ा होकर एक तपस्वी संत होगा। राजकुमार जोसेफैट जैसे जैसे बड़ा होता है, वह एक विचारशील और भक्तिपूर्ण मोड़ दिखाता है। राजा एबनेर इससे परेशान होता है और भविष्यवाणी की याद से दूसरे एकांत शहर का चयन करता है, जिसमें वह एक शानदार महल का निर्माण करता है, जहाँ उसका बेटा रहना चाहिए। केवल शिक्षक और नौकरों द्वारा युवा राजकुमार को शिक्षा मिलती है। वहाँ किसी प्रकार के अजनबी की पहुंच नहीं होती और लड़के को मानवता के किसी भी दुख, जैसे कि गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु का ज्ञान नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में केवल सुख होता है, ताकि उसे सोचने के लिए कोई प्रेरणा न मिल सके। राजकुमार जोसेफैट के भविष्य के जीवन हेतु उसे कभी किसी मसीहा और उसके धर्म का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। राजकुमार जोसेफैट का बचपन इसी एकांत में गुजरता है। वह सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और विलक्षण दानों का प्रदर्शन करते हैं। अंत में अपनी तत्काल प्रार्थना पर दर्दनाक वस्तुओं को राजकुमार की दृष्टि से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने के बाद राजा अनिच्छा से उसे महल की सीमा पार करने की अनुमति देता है। लेकिन आदेशों की कुछ उपेक्षा के कारण राजकुमार एक दिन एक बीमार और एक अंधे व्यक्ति से मिलता है और अपने सेवकों से विस्मयता से पूछता है कि इस तरह के तमाशे का क्या मतलब होना चाहिए। वे उसे बताते हैं कि वे बीमारियां हैं जिनके लिए मनुष्य उत्तरदायी है। वह आगे पूछता है, क्या सभी मनुष्यों को ऐसी बीमारियां होंगी? और अंत में वह एक गहरे एहसास के साथ घर लौटता है। एक और दिन वह एक बूढ़े आदमी से मिलता है और निराशा से त्रस्त उस व्यक्ति से अपने प्रश्नों को पूछता है। तब मृत्यु को वह पहली बार सुनता है। राजकुमार उस बीमार व्यक्ति से पूछता है, क्या मृत्यु अपरिहार्य है? क्या मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या बीमारी की इस दयनीय स्थिति से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर वह व्यक्ति ठीक वैसे ही उत्तर देता है जैसे कि कल्पना की जा सकती है। अब राजकुमार जोसेफैट मृत्यु की निश्चितता और उसके बाद क्या होगा, इस पर विचार करते हुए पहले से अधिक गंभीर होकर घर लौटते हैं। उस समय बारलाम नामक एक महान, पवित्र तथा ज्ञान का प्रतिष्ठित सन्यासी जो सेनाराइटिस के जंगल में निवास करता था, वह एक दिन राजकुमार जोसेफैट तक पहुंच जाता है, जिसे वह ईसाई सिद्धांत प्रदान करता है तथा सन्यासी जीवन की प्रशंसा करता है और बारलाम चला जाता है। उस सन्यासी की शिक्षा का गहरा असर जोसेफैट पर दिखता है, जिससे उसके पिता बेहद दुखी होते हैं और राजकुमार के विश्वास को बदलने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन सारे विफल हो जाते हैं। अंतिम संसाधन के रूप में राजा जादूगर थ्यूडस को भेजता है, जो राजकुमार के सेवकों को हटाता है और मोहक लड़कियों को प्रतिस्थापित करता है, लेकिन इसका भी राजकुमार पर कोई असर नहीं होता। राजा इन प्रयासों को छोड़ देता है और अपने बेटे को सरकार में शामिल कर लेता है। उसके बाद राजकुमार अपनी शक्ति का उपयोग धर्म को बढ़ावा देने के लिए करता है और उसके हाथों से सब कुछ समृद्ध होता है। अंत में राजा एबनेर अस्वस्थ होता है और कुछ वर्षों के पश्चात उसकी मृत्यु होती है।
राजकुमार जोसेफैट अपने राज्य को बर्चिया नामक एक मित्र को सौंप देता है और जंगल के लिए प्रस्थान करता है। 2 साल की दर्दनाक खोज और राक्षसों द्वारा बहुत परेशान करने के बाद आखिर वो बारलाम से मिलता है। जोसेफैट कई वर्षों तक एक साधु के रूप में जीवित रहता है और लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करता है। जब बारलाम और जोसेफैट की मृत्यु होती है तो राजा बर्चिया इन दोनों संतों की अस्थियों को भारत में स्थानांतरित करता है और इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। अब कुछ समय के लिए वीडियो को स्किप कीजिए और जोसेफैट पात्र पर सोचिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह कहानी परिवर्तन सहित बुद्ध की कहानी है, जो एक निर्जन महल में बुद्ध की शिक्षा को याद करने के लिए पर्याप्त होगी। नश्वर बीमारी और गरीबी में एक व्यक्ति के साथ, एक मृत शरीर के साथ, शांति और गरिमा के साथ, एक धार्मिक वैरागी के साथ और उसके परिणाम स्वरूप जंगल में तपस्वी जीवन जीने के लिए अपनी रियासत का परित्याग कर देना, यह सब बुद्ध की जीवनी है। और यहाँ तक कि वाक्य संरचना जिसमें जोसेफैट के इतिहास के कुछ विवरणों का वर्णन किया गया है, लगभग शाब्दिक रूप से ललित विस्तार का प्रतिपादन लगता है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि बुद्ध की कहानी आखिर भारत से निकलकर यूरोप तक कैसे पहुंची। तो चलिए इस कहानी की लंबी यात्रा के इतिहास का संशोधन करते हैं, लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहे। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के आधार पर जांच करें तो इस कहानी की उत्पत्ति जॉन ऑफ दमिश्कस के साथ हुई थी, जिन्होंने ईसाई धर्म का बचाव करने वाले कार्यों की एक श्रृंखला सीरिया में शुरुआती 7वीं शताब्दी में लिखी थी, जो धार्मिक संघर्षों और विवादों को दर्शाती है। लेकिन इससे भी पहले यह जॉन नामक संत के एक भिक्षु द्वारा संपादित किया हुआ एक ग्रीक पाठ था। उसका संस्करण बाद के सभी ग्रंथों और अनुवादों का स्रोत बना। यह कहानी इससे भी कितनी पुरानी है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका मूल स्रोत मुझे पता है, जो वीडियो के अंत में बताऊंगा। मध्यकालीन यूरोप में जब तक आप इसे मूल ग्रीक या लैटिन या अरबी में नहीं पढ़ते, तब तक आप किसी कहानी का अनुमान नहीं कर सकते थे। जिस समय यहूदी व्यापारी कलीला और दीमना ग्रंथ का ग्रीक में अनुवाद कर रहे थे, उस समय अरब शासक दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर रहे थे। उस दौर में यह कहानी अरब के खलीफा द्वारा सेंट जॉन तक पहुंची और उन्होंने इसका अनुवाद किया। रुडोल्फ ऑफ ईएमएस ने 1220 में इसे 16,000 पंक्तियों की एक लंबी कविता में विस्तारित किया, जो कि अन्य जातियों की शिक्षा पर ईसाई की जीत का जश्न मनाने की गाथा है। सन 1380 में पेट्रस दी नतालिबस के कैटलॉग सेप्टोरम में रोमांस के नायकों ने संत पद भी प्राप्त कर लिया। फिर सन 1585 से 1590 में रूढ़िवादी पूर्वी चर्च में भारत के राजा एबनेर के पुत्र पवित्र जोसेफैट को संत का सम्मान मिला। और इस प्रकार अनजाने में गौतम बुद्ध को कैथोलिक चर्च की 2 महान शाखाओं में एक संत के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई। शायद इसीलिए कि कहानियां लोगों से आती है, जो लोगों के बारे में होती है। कहानियों की भी उत्पत्ति, इतिहास, नाम, मनोदशा और परिणाम होते हैं। वे लोगों की तरह व्यवहार करती है। लोगों की तरह कहानियां भी परिस्थितियों के अनुकूल होती है। कभी कभी वे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है जिन्हें बाद में लोगों और बाद की कहानियों को अपनाना पड़ता है। और लोगों की तरह कहानियां भी अपने मूल से बहुत दूर तक फैल सकती है, नाम बदल सकती है, अन्य कहानियां पैदा कर सकती है। इसी को कहानियों की रंगीन यात्रा कहा जाता है। मौखिक कहानी सुनाना सबसे कम तकनीक पर निर्भर और कहानी कहने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। हालांकि लिखित पाठ के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले यह एक टाइम मशीन है जो समय के अनुसार इतिहास को सटीकता से दर्शाता है। दूसरा फायदा यह है कि एक बार जब विचारों को एक पत्र में उतारा जाता है तो कहानीकार के लिए कहानियां मुक्त हो जाती है। तो चलिए अब उस सत्य की भी जांच करते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होते गया, यानी इस कहानी के पात्र जोसेफैट, बारलाम और एबनेर नाम समय के अनुसार कैसे बदलते गए। तीसरी या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 300 साल बाद जातक कथाओं को वास्तव में यात्रा करने का मौका मिला। जैसे जैसे बौद्ध भिक्षु यात्रा करते थे, बुद्ध के वचनों का प्रचार भी करते थे।
इसी के साथ जातक कथाएं उनके साथ यात्रा करती थी। कहानियों का अनुवाद अनेक स्थानिक भाषाओं में किया गया और इसी दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कहानियों में बदलाव किया गया। अब यही कहानियां कई अलग अलग संस्कृतियों की मूल निवासी बन गई। उदाहरण के लिए चौसर के कैंटरबरी टेल्स और ला फाउंटेन फैबल की आधे से अधिक दंत कथाएं वास्तव में जातक कथाओं का संग्रह है। जोसापैट नाम संस्कृत के बोधिसत्व से लिया गया है, क्योंकि जातक कथाओं में बोधिसत्व जो बुद्ध बनने की राह पर होता है, ऐसे ही ज्यादातर मुख्य पात्र होते हैं। जातक कथाओं का जब 6ठी शताब्दी के मध्य में फारसी ग्रंथों में अनुवाद हुआ तो बोधिसत्व नाम बोधिसव में बदल दिया गया। फिर 7वीं शताब्दी में बोधिसव नाम बुधासप में बदल गया। फिर 8वीं शताब्दी के अरबी दस्तावेज में बुधासप का युधासप हो गया। 10वीं शताब्दी के जॉर्जिया में युधासप का आयोधासप बन गया और उस नाम को 11वीं शताब्दी के ग्रीस में यूओसाप में रूपांतरित किया गया और फिर लैटिन में यूओसाप को जोसापैट में आत्मसात कर लिया गया। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब कोई कहानी ट्रांसफर होती है तो उसमें इस प्रकार अनेक बदलाव होते हैं। बारलाम नाम अरबी भाषा के बिलावर से लिया गया है, जो जॉर्जियाई बहलवर के माध्यम से ग्रीक में लिया गया है। अरबी बिलावर नाम को ऐतिहासिक रूप से संस्कृत के भगवान नाम से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। जोसापैट के पिता राजा एबनेर का नाम ग्रीक नाम एबेनर से लिया गया है। हालांकि एक और ग्रीक संस्करण इस नाम को एवेनर लिखता है। इन ग्रीक नामों को जॉर्जिया में एबेनेसर नाम से लिखा गया है और बाद में एबेनेस से छोटा कर दिया गया है, जो स्वयं पौराणिक कथाओं के अरबी संस्करण से लिया गया था, जहां उनका नाम राजा जुनेसर रखा गया था। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर यह कहानियां भारत से पश्चिम संस्कृति तक कैसे पहुंची, तो इसका जवाब है सम्राट अशोक के कारण। क्योंकि सम्राट अशोक मूलतः बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की सिंह गर्जना सम्राट अशोक ने की थी और उस कार्य के लिए भारत के बाहर चारों दिशाओं में अपने पुत्र पुत्री समेत अनेक भिक्षु संघ को भेजा था। पश्चिमी उत्तर में ईरान तक उन्होंने धम्म प्रसार किया था। इसी दौर में भगवान बुद्ध की शिक्षा समेत संपूर्ण बौद्ध साहित्य भारत से बाहर निकलकर दुनिया में फैल गया। अजीब विडंबना तो यह है कि 19वीं शताब्दी में नारायण बालकृष्ण गोडबोले नाम के एक संस्कृत विद्वान ने कॉन्स्टेंटिनोपल के तथाकथित ईसप की दंत कथाओं का संस्कृत में अनुवाद किया है और लगभग 2000 वर्षों के भटकने के बाद यही कहानियां घर लौट आई। क्या यह अजीब नहीं है कि कहानियों के माध्यम से अनजाने में गौतम बुद्ध एक आधिकारिक कैथोलिक संत बन गए। मुझे यकीन है कि सेंट बारलाम और जोसापैट में कहीं न कहीं बुद्ध मौजूद है। 19वीं सदी में जब भारत में अनेक पुरातात्विक खुदाई में भगवान बुद्ध के अनेक सबूत मिलते गए तो यह सिद्ध हो गया कि बारलाम और जोसापैट की कहानी का मूल स्रोत बौद्ध साहित्य है, क्योंकि बुद्ध सत्य है। इस कहानी के जरिए आपको पता चला होगा कि इतिहास कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए तथ्य और नए वीडियो के साथ, लेकिन आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।